राज हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं और ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी कहानियाँ। मेरा नाम राकेश है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। बात 2017 मई महीने की है, जब बहुत गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सर पर IPL का खुमार चढ़ा रहता है। मैं भी IPL देखकर सोने के लिए लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया। रात के लगभग 1:30 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गई, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर की तरफ है और आसपास बहुत सारे घनी झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ की डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरी धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारी खिड़कियां बंद कर दी। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम में जाके अपनी मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछ रही थी, क्यों इतने लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ और उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूँ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में 100-200 लोग रहते थे। गांव में मोहन नाम का एक लड़का भी रहता था, जो काफ़ी घूमता फिरता था। आसपास के जंगलों में जाके वो आम, बेर, जामुन लाया करता था। उसकी ये आदत लगभग गांव के हर आदमी को पता थी। एक दिन वो हमेशा की तरह बारिश के दिनों में जामुन लेने जंगल चला जाता है और बहुत सारे जामुन वो घर लेके आता है। घर में और गांव में भी वो लोगों को जामुन देता है। उस रात यूं हुआ कि वो अचानक रात के 1-1:30 बजे बिस्तर से उठकर जंगल की ओर जाने लगता है।
घर में उसकी माँ ने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो सोच रही थी शायद मोहन पेशाब करने गया होगा। लेकिन मोहन की माँ जब कुछ देर तक मोहन के आने की आवाज़ नहीं सुनी तो वो मोहन के पिता को बुलाती है और इस बारे में उन्हें बताती है। पहले तो मोहन के पिता बात को टाल देते हैं, लेकिन जब मोहन आधा घंटा तक घर में नहीं घुसता तो वो लोग चिंतित हो जाते हैं। मोहन को खोजने के लिए उसके माता पिता घर से निकलते हैं। रात के 1-2 बजे इतना अंधेरा और ऊपर से बरसात का महीना मंजर को काफ़ी डरावना बना रहा था। दोनों ने घर के आसपास मोहन को खोजने की कोशिश की, लेकिन मोहन नहीं मिल रहा था। फिर मोहन के माता पिता पड़ोस के 2 लोगों को बुलाकर जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें जो देखने को मिलता है वो देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि मोहन कुछ बिना सिर वाले भूतों के साथ नाच रहा है। मोहन का चेहरा भी काफ़ी डरावना दिख रहा था। ये सब मंजर देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाके मोहन को बुलाए। फिर वो सारे लोग निर्णय करते हैं कि गांव जो कि जंगल से सटा हुआ था, जाके 50-60 लोगों को मशाल के साथ बुला के लाते हैं। तुरंत वो लोग गांव से लोगों को बुला के लाते हैं और जब आके देखते हैं तो भूत वहां से गायब हो चुके थे और केवल मोहन अकेला बेहोश होकर वहां पड़ा हुआ था। मोहन के माता पिता उसे बेहोशी की हालत में उठा के गाँव ले आते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही पास के एक भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुला के लाते हैं। जब वो तांत्रिक मोहन को आके ठीक करने की कोशिश करता है तो मोहन अचानक आँख खोलता है और तांत्रिक के ऊपर हमला कर देता है। फिर तांत्रिक कुछ पूजा पाठ करके उसके अंदर जो बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी उसे निकाल देता है। अब अचानक मोहन पहले जैसा हो जाता है। तांत्रिक मोहन के माता पिता को बोलते हैं कि जंगल की एक आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी, मैंने उसे निकाल दिया है। आप लोग इसे जंगल मत जाने देना, क्योंकि दोबारा ऐसा हो सकता है। मोहन के माता पिता और गांव के लोग मोहन के ठीक हो जाने के कारण खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मोहन के माता पिता और उनके साथ जो लोग मोहन को खोजने जंगल गए थे उसे देखकर डर रहे थे, क्योंकि जो मंजर वो चारों ने जंगल में देखा था उसे इतनी जल्दी भूलना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके का रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो साल 2009 की है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुँची थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने को मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटी सी मार्केट गया था, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30-10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन थमी नहीं थी। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं जा भी नहीं सकता था।
इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो गया था। मैं अकेला वहां अपनी साइकिल और सामान के साथ। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ से टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरा नसीब मुझे दगा दे गया। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावना हो रहा था। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2-3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12-12:30 बज रहे थे। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती भी। मेरा डर अब ख़त्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब आ रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके न सर थे और न पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर, उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10-15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ के भाग गया था। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह गए उस जगह जहां मैंने सामान और साइकिल छोड़ के भागा था। वहां जाके देखा तो साइकिल और बिखरी हुई थी। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।